नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। 500 साल का लंबा इंतजार, 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज हमारे देश में अयोध्या नगरी में एक भव्य राम मंदिर तैयार हुआ है दोस्तों। और 22 तारीख को उस मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं दोस्तों। हिंदू और सनातन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। 500 साल एक लंबा चौड़ा इंतजार है। एक दो साल की बात नहीं, कई पीढ़ियां गुजर गई संघर्ष करते करते, तभी जाके अब राम मंदिर का निर्माण साकार हो पाया है दोस्तों। राम मंदिर के इतिहास में जाने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में कोई एक धर्म के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अगर किसी एक देश में रहते हैं, वो है हिंदुस्तान, वो है भारत। भारत में एक ही देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू एक साथ एक ही देश में रहते हैं। आपको दुनिया में कहीं ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां पे 100 करोड़ दूसरे धर्म के लोग, फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ मुसलमान किसी देश में रहते हो, 100 करोड़ ईसाई किसी देश में रहते हो, 100 करोड़ यहूदी किसी एक देश में रहते हो। भारत एक वाहिद देश ऐसा है जिसमें 100 करोड़ हिंदू एक साथ एक देश में रहते हैं। और उसी देश में सनातन और हिंदू के आराध्य देवता भगवान माने जाने वाले श्री राम के मंदिर का संघर्ष 500 साल तक चला। 500 साल हिंदुओं ने अपने भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार करना पड़ा अपने ही देश में। ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है दोस्तों। राम मंदिर के निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत लंबा समय के इंतजार के बाद यह स्वर्ण दिवस जिसके हम साक्षी हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे रहते हुए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके इतिहास को खंगालना शुरू करते हैं। हमारे देश में कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और कई सालों तक शासन भी किया। उसमें बाबर जो मुगल था, उसने भारतवर्ष पे आक्रमण किया और उसके शासन काल के दरमियान अयोध्या के रामकोट मंदिर, जिसको रामकोट मंदिर कहा जाता था, जो राम जी का गढ़ कहा जाता था, उसको 16वीं शताब्दी में उसको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई थी। इसका जिक्र एक मिशनरी जोसेफ जो लेखक था, उसकी डिस्क्रिप्टो इंडिया नाम की बुक में मिलता है। उसके बाद भारतवर्ष पे ब्रिटिश शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया। दोस्तों, ये जो संघर्ष है वो आजादी के पहले से चल रहा है। 1858 में जब पहली बार राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए आवाज उठाई, लेकिन उस समय ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो आवाज दबा दी गई दोस्तों। और उस जमीन पर, उस परिसर में राम की पूजा अर्चना करने में अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद जब देश 1947 में आजाद हो गया, तब कहते हैं कि 22 जनवरी 1949 को उस मंदिर में, उस मस्जिद में रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। और जैसे ही ये बात पूरे देश में फैलना शुरू हुई, राम भक्तों का सैलाब आ गया। एक देश में एक राम नाम की लहर पनप गई। तब
विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। अशोक सिंघल जी उसके विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। उन्होंने हिंदू को जगाने के लिए अथक प्रयत्न किए। पूरे देश में राम नाम लिखी हुई ईंटों मंगवाई गई। ये सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने के लिए और हिंदुओं में राम के नाम की आस्था जगाने के लिए कार्य किया गया था। लेकिन हमारे देश कई सालों की गुलामियां भुगतने के बाद जब आजाद हुआ तो कहते हैं कि जो मानसिक जो आजादी थी होनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी, वो नहीं हो पाई थी। क्योंकि अगर किसी पक्षी को, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी पक्षी को किसी पिंजरे में कैद कर दिया जाए, कई सालों तक रखा जाए, तो अपना उड़ना भूल जाता है। वैसी हालत भारत के हिंदुओं की थी। वो लोग अपना स्वाभिमान खो चुके थे, अपनी आस्था भूल चुके थे, जिसको जगाने में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों 1980 में के आसपास के दौर में तब बीजेपी नई नई पार्टी थी और उसके अध्यक्ष लाल कृष्ण जी आडवाणी जी और कई नेता अशोक सिंघल जी, साध्वी रितंबरा और कई लोगों ने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकालने का निश्चय किया। ये यात्रा पूरे देश से होकर निकलने वाली थी। यात्रा में हजारों के हजारों राम भक्त उसमें जुड़ते गए। लेकिन जैसे यात्रा आगे बढ़ी और उत्तर प्रदेश में पहुंची, यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव खुद हिंदू थे, हिंदुओं की सरकार थी। राम मंदिर के लिए जो संघर्ष के लिए जो यात्रा निकल रही थी उसको लीड कर रहे थे बीजेपी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन जब यह संघर्ष चल रहा था तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसके 1.5 किलोमीटर के एरिया में बैरिकेटिंग लगाई हुई थी कि राम भक्त या कार सेवक उस तक पहुंच ना पाए। लेकिन इस लोगों के लिए राम के लिए भक्ति थी, राम के लिए जुनून था। इसलिए कहते हैं, क्या वो जुनूनी लोग थे, क्या वो राम के दीवाने थे जिन्होंने सनातन और राम मंदिर के लिए अपना खून सरयू नदी में बहाया था। 3 दिसंबर 1992 के दिन जब कार सेवक बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, तभी वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तभी वहां कार सेवक पे अंधाधुंध गोलियां चली और उनमें कई कार सेवक की मृत्यु हो गई। और कार सेवक की मृत्यु होने से जो आंदोलनकारी थे, जो राम भक्त थे, उसमें और गुस्सा आ गया और जोश भर गया। और 6 दिसंबर को वो सारे बैरिकेडिंग को तोड़ के बाबरी मस्जिद के घुम्मट पे चढ़ गए और वहां उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। 6 दिसंबर 1992 को डिमोलिश होने के बाद पूरे देश में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे फैल गए और कई दिनों तक हिंसा चलती रही। उसके बाद ये राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में गया और कई सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा। उसके बाद सर्वे हुआ, मस्जिद के नीचे खुदाई की गई
सर्वे हुआ तो पता चला नीचे जो सारे सबूत है, सारे अवशेष हैं, वो सारे मंदिर के हैं। उसकी वीडियोग्राफी की गई है, क्योंकि जो बाबर ने जो मस्जिद बनाई थी वो सिर्फ मंदिर के ऊपर के घुम्मट को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद का आकार दे दिया था, नीचे तो सेम ही था। जो नीचे जो कलाकृतियां मिली, जो अवशेष मिले, वो सारे सारे हिंदू धर्म के थे। वे प्रमाणित हो गया कि ये मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। और एक कॉमन सेंस वाली बात है, भारत जो हिंदुस्तान है वो सनातन धर्म से चली आ रही रीति रिवाज अनादिकाल से, उसमें मस्जिद होना पॉसिबल ही नहीं है। एक मस्जिद के नीचे सनातनी संस्कृतियां मिले तो उससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार जो भी थी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, उनके अंदर वो दृष्टि नहीं थी। राम मंदिर के पुनः उत्थान के लिए, पुनः स्थापना के लिए उनके अंदर वो दृष्टि नहीं थी। उसकी वजह से हिंदुओं को आज इतना लंबा इंतजार करना पड़ा है। बाबरी मस्जिद डिमोलिश होने के बाद रामलला की मूर्ति को उसके साइड में, उसके बगल में एक टेंट में स्थापित किया गया। यह घटना थी 1992 की। और आज 30 साल के बाद, 30 साल के बाद आज 22 तारीख को, 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। हिंदू के बाहुल्य देश में सारे जुडिशरी हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, 100 करोड़ हिंदू के देश में उनके आराध्य देवता को अगर 30 साल एक टेंट में रहना पड़े, उससे आश्चर्यचकित और दुखद वाली बात क्या हो सकती है। लेकिन ये कार्य संभव हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी दीर्घ दृष्टि, उसके कर्म कलों से ये संभव हो पाया है। इसके ऊपर बहुत सारी जो बातें हो रही हैं, उसकी राजनीति भी हो रही है, लेकिन राजनीति में अभी बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। राजनीति के लिए वो अलग वीडियो हम लेके आएंगे। लेकिन ये जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वो सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए एक गौरवशाली, एक महत्वपूर्ण पल कह सकते हैं। और इसके निर्माण के साथ भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की स्थापना होने का एक मार्ग प्रस्थापित होने जा रहा है। दोस्तों, इस उत्सव को एक दीपावली की तरह मनाएं। हमने जो संघर्ष किया है, हिंदुओं ने जो संघर्ष किया है, बहुमत होने के बाद, बहुसंख्यक होने के बाद भी हमने मर्यादित तरीके से कोर्ट में केस लड़के और बहुत सम्मानपूर्ण तरीके से राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान और भारतवर्ष में ही पॉसिबल है। और हम सौभाग्यशाली हैं, इस पल के साक्षी हम हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। दोस्तों,
इसके ऊपर बहुत सारी राजनीति हो रही है, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसके बारे में हम अगला वीडियो लेके आएंगे। राम मंदिर और राजनीति के बारे में हम इसके बाद और एक वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम दोस्तों।